दोस्तों कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कुवैत की छोटी-छोटी कुछ खबरें जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे पहली खबर आ रही है वो फरवानिया से है। जैसे कि कुवैत के इस छोटे से शहर में हमेशा घटनाएँ होती रहती हैं और हमेशा कभी आग लगती रहती है तो कभी एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस छोटे से शहर में छोटी-बड़ी घटनाएँ होती रहती हैं। तो कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। दोस्तों जो कुवैत के 2024 जब से शुरू हुआ है तो लगभग इस 6 महीने के अंदर 1476 जगह पर आग लगी और 1476 जगह पर आग लगने पर सबसे ज़्यादा जो आग लगी है वो 260 जगहों पर जो है वो फरवानिया में आग लगी है। और फरवानिया ऐसा एरिया है जहाँ पे अजनबी लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर आगजनी सबसे ज़्यादा और जो फायर फोर्स के प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद अल गरीब ने अल अनवा को बताया है कि अल अहमदी गवर्नमेंट यानी कि अहमदी एरिया जो है उसमें 233 जगह आग लगी, वो दूसरे स्थान पर रहा। जैसे कुवैत में फर्स्ट नंबर पे जो फरवानिया में आग लगी वो 260 जगहें हैं और जो गवर्नमेंट अहमदी एरिया है उसमें 233 जगह पर आग लगी, वो दूसरे स्थान पर रहा। और जैसे आप जानते हैं कि मंगफ इलाके में एक इमारत में आग लगी थी और जिसमें लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी और जो कि इसमें मरने वालों की संख्या 45 भारतीयों के रूप में हुई थी और 3 जो लोग थे वो फ़िलिपीनी थे। और बाकी जब इसकी जाँच हुई और जो फायर फोर्स थी और जो उनके जाँच करने वाले थे उन्होंने जो जाँच की थी तो उसका जो कारण बताया था वो शॉर्ट सर्किट बताया था और जो वहाँ का होमगार्ड था उसके रूम से यानी कि उसके कमरे से आग लगी थी और फिर 6 मंजिल तक आग जो फैल गई थी। फिर फायर फोर्स के एक प्रमुख कर्नल हैं सैयद हसन, उनके अनुसार काफ़ी फिर जो है आग को बुझाने की कोशिश करी गई और अलग-अलग तरीके के कुछ नियमों का पालन किया गया। दोस्तों तो आप भी जहाँ पर भी हैं तो सेफ रहिए। अभी चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों दूसरी जो खबर है आप सभी जानते हैं कि कुवैत ने जो है वो 30 जून तक का रेसिडेंसी उल्लंघन करने वालों के लिए जो ऑफ़र दिए थे उसमें से कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया और कुछ लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। तो दोस्तों माफ़ी समाप्त होने के बाद जो कार्रवाई की जा रही है, जो क्रैकडाउन चलाया जा रहा है लगभग उसमें एवरीडे और यानी कि रोज़ 500-600 लोग पकड़े जा रहे हैं और लोगों को 2-4 दिन के अंदर भेज दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा क्या है जब उनका फिंगर ब्लॉक कर रहे हैं तो वो किसी भी जीसीसी कंट्री में नहीं जा सकते, चाहे ओमान, सऊदी, बहरीन, कतर, मस्कत, वो किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं ले सकते। इसमें तो सबसे बड़ी जो घटना हो रही है दोस्तों, जो क्रैकडाउन चलाया जा रहा है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसमें क्या है, जो यहाँ की लेबर है, वर्कर हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर कहीं के भी हो, उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो अभी यहाँ से अगर ब्लॉक होके जाते हैं, उनका फिंगर ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वे वो किसी भी गल्फ़ कंट्री में दोबारा एंट्री नहीं ले सकते 5 साल तक और उनको फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुवैत सरकार ने 17 जून से जो होने वाली डेट समाप्त हो गई थी, फिर उसके बाद 30 जून तक कर दी गई थी और बताया जा रहा है इसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस मुहिम का फ़ायदा नहीं उठाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो छोड़कर कुवैत गए हैं या फिर जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं था, वो फिर भी रुकने के लिए यहाँ पर कुवैत की जो जनसंख्या है लोकल की वो लगभग 4.8 मिलियन है। यानी कि जो कुवैत की जितने अभी संख्या है वो लगभग 4.8 मिलियन है और जिसमें से लगभग 3.3 मिलियन विदेशी लोग शामिल हैं इसके कुवैत की सरकार ने फैसला लिया है जो कि बड़ी-बड़ी पोस्ट पर अजनबी लोग हैं उनको सबको निर्वासित करके उनकी जगह पर यहाँ के लोकल लोगों को काम दिया जाएगा और उनसे वर्क करवाया जाएगा। दूसरा क्या है, कुवैत सरकार ने जब से ये छूट और मुहिम चलाई थी तब से लेकर अब तक लगभग लगभग 53,000 टिकट जारी किए हैं और उन लोगों को यहाँ से भेजा गया है। 53,000 टिकट की आप मायने रखते हैं कि कितने पैसे का खर्चा है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी जो उल्लंघन करने वाले हैं रेसिडेंट